नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में। जो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट को जो है आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। सबसे पहले हम स्टमक बनाते हैं। तो स्टमक कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये पार्ट जो है स्टमक का, और यहाँ से जो है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन आपको नज़र आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है ये कम एरिया जो है घेरता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, बट उसका एरिया ज़्यादा घेरता है। तो इसका जो साइज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसका साइज जो 15 मीटर के लमसम होता है। ठीक, तो इस वाले एरिया को जहाँ से स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से जुड़ता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। और जहाँ से ये मुड़ता है इस एरिया को कहते हैं जिजोनम, और इलियम कहते हैं जब ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसको कहते हैं इलियम। तो ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि ड्यूडेनम किसे कहते हैं। तो ड्यूडेनम कहते हैं स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ से वो जुड़ता है, और इलियम कैसे कहते हैं कि जहाँ से वो मुड़ता है, और सॉरी ज्यूजनम उसे कहते हैं जहाँ से ये मुड़ता है, और इलियम उसे कहते हैं जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ता है, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत में जहाँ से जुड़ना स्टार्ट होता है। तो देखिए ये डाइजेशन का लास्ट पार्ट होता है। यहाँ पर डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। डोडेनम से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर कर देता है। डाइजेशन जो स्टमक से डाइजेस्ट हुआ हुआ खाना एंटर होता है। फिर जिजनम से मुड़ के इलियम से होते हुए लास्ट जो इलियम से मुड़ता है खाना और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एक्सक्रीट होकर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और it is known as a small intestine due to the less diameter in comparison to the large intestine। मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये कम एरिया घेरता है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है बट वो ज़्यादा एरिया घेरता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व इन द थ्री स्ट्रक्चर। देखिए बॉडी कैन नॉट ऑब्जर्व अ सेलुलस। देखिए इसलिए जो ह्यूमन बींग है वो घास फूस नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि घास फूस में सेलुलस होता है, और सेलुलस जो होता है हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, पचा नहीं पाएगी। इसे लास्ट डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लास्ट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ तक ख़त्म होता है? इलियम में जाके ख़त्म हो जाता है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है आपको ये अपेंडिक्स दिख रहा होगा, इसके बारे में बात करते हैं अभी इसी पार्ट में। देखिए अपेंडिक्स क्या शो करता है? अपेंडिक्स शो करता है कि जो ह्यूमन बींग है वो हर्बीवोरस है। क्या है? वो घास फूस खाता था अगर एंशियंट टाइम से देखा जाए तो। और रैबिट जो है वो सेलुलस डाइजेस्ट कर पाता है। किसके कारण? वो अपेंडिक्स के कारण ही कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर भी अपेंडिक्स होता है, राइट। और बाकी जो एनिमल्स हैं वो स्टमक से ही अपना काम चलाते हैं। स्टमक में सब कुछ, मतलब हर्बीवोरस जितने पेड़ पौधे हैं वो खाते हैं, प्लांट्स वगैरह पत्ते वो पचा लेते हैं। इन द फीस ऑफ द रैबिट ग्लूकोज क्वांटिटी, और जो रैबिट होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उनके पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। देखिए बड़ी आंत से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग पढ़ते भी हैं। ऊपर के पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है, बट देखिए इसके 3 टाइप होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये इंटेस्टाइन में जो है एस इधर लग गया, तो आप इसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए स्टोरेशन ऑफ फूड की बात करें तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है स्टोर होता है मिनरल्स में, जैसे कि कैल्शियम, Ca, के का मतलब पोटेशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम स्टोर होता है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जो एसिड्स वगैरह हो गए सब स्टोर होते हैं। वाटर भी यहीं स्टोर होता है। देखिए लूज मोशन का क्या कारण है? तो लूज मोशन का कारण है कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज जो बड़ी आंत है उसके अंदर वाटर ऑब्जर्व नहीं हो पाता। और तीसरा जो है कॉन्स्टिपेशन, जो पेट में दर्द होता है, इसका मतलब कि ज़्यादा पानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी जो है खींच ले रहा है वो। ठीक, मैं आपको दूसरा चीज़ भी एक बता दूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर होता है आई कोलाई बैक्टीरिया। आपने इसका नाम सुना होगा शायद, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, ई से भी कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। मैं 2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या होता है? ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स।
यानी कि आपसे ये खाना लेते हैं और आपको इसके बदले प्रोटेक्शन देते हैं किसी से, कि आपके यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको मार देंगे। अगर इनकी जो तादाद ख़त्म हो जाती है तो आपको लूज़ मोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये आपके बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, ये खुद ही मर जाते हैं। तो आपको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है। जो आप लूज़ मोशन की दवाई खाते हैं तो इस बैक्टीरिया को बनाने के लिए दवाई खाते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बने और आप लोगों को लूज़ मोशन से छुटकारा दिलाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये भी आप चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अपेंडिक्स के बारे में हमने जैसे बात किया, तो उसके बारे में और बात कर लेते हैं कि जब ज़्यादा हम सेलुलर्स खाने लगते हैं तो अपेंडिक्स क्या होता है, पक जाता है। यानी कि उसके अंदर आपको कहते हैं कि ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ फ्लूइड जमा हो जाएगा और जो कि पकना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्तियों को जो है, मतलब लोगों को, ह्यूमन बींग्स को मांस वगैरह भी, फ्लेश वगैरह भी खाना चाहिए, मीट वगैरह खाना चाहिए, ताकि अपेंडिक्स जो है पके ना। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ये वेस्ट होता है हमारे बॉडी पार्ट का, ये एकदम वेस्ट होता है, इसे काट के निकाला भी जाता है जब ये पक जाता है। तो ज़्यादा आप सेलुलर्स खाते हैं, साग वगैरह खाते हैं, जब क्या देखिए, जब वाटर आपके बॉडी में डिक्रीज होता है, जो फीसेस है, जो एक्सक्रीटा है, वो कम वाटर के कारण हार्ड हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन अ फिश इज कॉल्ड डायरिया। देखिए डायरिया किसे कहते हैं, कि जब ज़्यादा अमाउंट पानी में आए, अब पानी जो ज़्यादा वाटर है किसी एक्सक्रीटा के साथ आने लगे तो डायरिया का लक्षण होने लगता है। हर्निया क्या होता है, जिसको होर्निया भी कहते हैं। देखिए दो बीमारियों का नाम आपने सुना होगा, हर्निया और पाइल्स। ये दो बहुत कॉमन बीमारियां हैं पेट से रिलेटेड। तो देखिए जब एलिमेंट्री जो कैनाल होता है, जो ऊपर से माउथ से लेकर नीचे जो एनस तक जाके ख़त्म हो जाता है, तो अगर इनका जो साइज बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हर्निया, राइट। और यही जब होता है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स, यहीं पर जो है, जो जो एनस का पार्ट है, जो गुद्दा का पार्ट है, वहाँ पर क्या हो जाए, ब्लड वेसल्स बढ़ जाए, जो बिलाई है, इस तरीके से बिलाई होती है, वो बढ़ जाए और उससे ब्लड उसे एक्सक्रीटा से टच हो जाए, जो फीसेस है, एक्सक्रीटा जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उससे टच हो जाए और वो छिल जाता है, तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और दर्द होता है, तो उसे हम पाइल्स कह देते हैं, बवासीर हिंदी में कह देते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो। थर्ड में वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा डाइजेशन ऑफ फूड, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, और वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स का डाइजेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाला है। तो इस सेकेंड पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और थर्ड पार्ट की तरफ हम कल बढ़ेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो और सारे एग्ज़ाम आप लोगों के क्रैक हो।